ओम गण गणपतये नमः। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का स्थान अद्वितीय है। जैसा कि आप जानते हैं, आज अश्विन मास की गणेश चतुर्थी है। तो आइए श्रवण करते हैं अश्विन मास की गणेश चतुर्थी की व्रतकथा। प्रिय भक्तजनों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, मंगल मूर्ति और बुद्धि के अधिपति माने जाते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम उनका स्मरण पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्व कार्येषु सर्वदा प्रथम पूज्यम विनायकम, अर्थात सभी कार्यों में सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश है। गणेश चतुर्थी का पर्व वर्ष में 2 बार विशेष रूप से मनाया जाता है। नंबर 1, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी भव्य उत्सव, जो महाराष्ट्र व समस्त भारत में गणेश उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। नंबर 2, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी या संकट चतुर्थी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, अश्विन मास की यह चतुर्थी विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत करके और गणेश जी की पूजा करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और पाप का क्षय होता है। भगवान गणेश के जन्म की कथा का वर्णन शिव पुराण, पद्म पुराण और वैवर्त पुराण में मिलता है। एक बार माता पार्वती अपने स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंककर उसे अपना द्वारपाल बना दिया। उन्होंने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर लूँ कोई भी इस द्वार से अंदर ना आए। इसी समय भगवान शिव वहाँ आए और भीतर प्रवेश करना चाहा। बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कई बार समझाया, परंतु गणेश अडिग रहे। उन्होंने माता का आदेश निभाने के लिए शिवजी को द्वार पर रोके रखा। शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे विलाप कर कर रोने लगीं और बोली, आपने मेरे पुत्रों का वध कर डाला। यदि इसे जीवित न किया जाए तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। तब भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बुलाया और आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो प्राणी मिले उसका मस्तक लाकर इस बालक पर स्थापित करें। संयोग से सबसे पहले एक गज हाथी मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर पर लगाया गया और शिव जी ने उसे पुनर्जीवित किया। तभी देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, यह बालक देवताओं में अग्र पूज्य होगा। इसे प्रथम पूज्य का अधिकार प्राप्त होगा। इसका नाम गणेश होगा। यह विघ्नों का नाश करने वाला और सिद्धि बुद्धि का स्वामी होगा। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और वे सभी देवताओं द्वारा पूजित बने। नंबर 3 आता है चंद्रमा की साप कथा, अश्विन मास से जुड़ी कथा। गणेश चतुर्थी की एक प्रसिद्ध कथा चंद्रमा से संबंधित है। एक बार गणेश जी ने भक्तों के द्वारा अर्पित बहुत से लड्डू खाए। उनकी थैली नुमा पेट फूल गई। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। तभी आकाश में चमकते चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और हंसने लगे। चंद्रमा बोला, देखो देखो, देवताओं का यह मोटा देव मूषक पर बैठा है। कितना हास्यास्पद दृश्य है। गणेश जी ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हें देखने से मनुष्य पर झूठे आरोप लगेंगे और वह कलंकित होगा। चंद्रमा भयभीत होकर गणेश जी से क्षमा याचना करने लगे। तभी गणेश जी ने कहा, मेरा शाप टल नहीं सकता, परंतु उसका उपाय बता देता हूँ। अश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी को जो भक्त व्रत और मेरा पूजा करेगा वह पाप मुक्त होगा और चंद्र दर्शन से दोष नहीं लगेगा। प्रिय भक्तजनों, तभी से अश्विन मास की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत विधि में नंबर 1, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, मिट्टी या धातु की गणेश प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 3, रोली मूली दुर्वा फूल अक्षत लड्डू और मोदक से पूजन करें। नंबर 4, गणेश जी के मंत्रों का जप करें। नंबर 5, दिन भर व्रत रखें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। मंत्र बोले, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं अश्विन मास का विशेष महत्व। अश्विन मास की गणेश चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन उपवास करने से और गणेश जी की कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को संतान सुख, ऐश्वर्य और
लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, विभिन्न पुराणों में गणेश चतुर्थी। शिव पुराण गणेश जी को प्रथम पूज्य बताया गया है। स्कंद पुराण संकट चतुर्थी व्रत का वर्णन है। नंबर 3, वैवर्त पुराण गणेश जी को समस्त सिद्धियों का दाता और पार्वती नंदन कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है गणेश पूजन से विघ्न का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति का उल्लेख है। प्रिय भक्तजनों, इतिहास में अनेक भक्तों ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके चमत्कारिक फल पाए हैं। एक निर्धन ब्राह्मण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी की कृपा से उसे अपार धन मिला। एक निसंतान दंपत्ति अश्विन चतुर्थी का व्रत किया और उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाकर जनता को एकत्रित किया और राष्ट्र भावना को प्रबल किया। प्रिय भक्तजनों, आज भी गणेश चतुर्थी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक रूप दिया। इससे यह केवल धार्मिक पर्व न रहकर सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व बन गया। अश्विन मास की गणेश चतुर्थी पर आज भी लोग व्रत करते हैं और इसे संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं व्रत करने से क्या लाभ होता है। नंबर 1, संतान सुख की प्राप्ति। नंबर 2, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। नंबर 3, धन वैभव, कार्यों में सफलता, समस्त विघ्नों का नाश, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तजनों, अश्विन मास की गणेश चतुर्थी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, यदि श्रद्धा और विश्वास से गणपति बप्पा का स्मरण किया जाए तो सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, अब आइए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक राजा शासन करता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और हमेशा जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करता रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमारे घर में ना धन है ना अन्न है, क्यों ना आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारा कष्ट दूर हो सके। ब्राह्मण दुखी होकर वन की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ महिलाएं व्रत कर रही हैं। उसने उनसे पूछा, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? महिलाओं ने उत्तर दिया, हम संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। इस व्रत से सभी संकट दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ब्राह्मण ने यह व्रत किया। गणेश जी की कृपा से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। प्रिय भक्तजनों, एक बार काशी नगर में एक व्यापारी था। वह बहुत धनवान था परंतु संतानहीन था। उसकी पत्नी ने अनेक देवी देवताओं की पूजा की परंतु फल नहीं मिला। एक दिन किसी साधु ने उसे अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का उपदेश दिया। व्यापारी की पत्नी ने पूरे नियम से यह व्रत किया और भगवान गणेश का पूजन किया। कुछ ही समय बाद उसे गर्भधारण हुआ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा गया है कि गणेश चतुर्थी का व्रत संतान सुख देने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं गणेश चतुर्थी मोदक का महत्व। गणेश चतुर्थी को मोदक अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। हाँ, गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। कथा में आता है कि जब देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया तो माता पार्वती ने उन्हें मोदक अर्पित किया। तभी से मोदक गणेश जी को प्रिय भोग है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त गणेश जी को 21 मोदक अर्पित करते हैं। यह 21 संख्या गणेश जी के 21 नामों का प्रतीक है।
शास्त्रों में कहा गया है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, मनुष्य के जीवन में सभी संकट समाप्त होते हैं, धन, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, व्रत के अंत में चंद्रमा को अर्घ देना इस बात का प्रतीक है कि हम अहंकार जो चंद्रमा में झलकता है को त्यागते हैं और गणपति का शरण ग्रहण करते हैं। भगवान गणेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और आज्ञा पालन का महत्व सबसे बड़ा है। गणेश जी का बड़ा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, छोटे नेत्र ध्यान का प्रतीक है, बड़ा उदर सहनशीलता का प्रतीक है और मूषक वाहन यह दर्शाता है कि हमें अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह संदेश समझकर जीवन में उतारता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। अश्विन मास की गणेश चतुर्थी की यह कथा हमें यह सिखाती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, दुख चाहे कितना भी गहरा हो, यदि हम गणेश जी की भक्ति करें और व्रत का पालन करें तो सभी विघ्न नष्ट होकर जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। सभी भक्त मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री गणेश।